हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर 30 वीवीआई एमसीक्यू का स्टडी करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा। और यह हमारा जो टॉपिक है, जो 30 एमसीक्यू हैं, यह मई 2023 के सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया गया है। यह पूरी सामान्य ज्ञान दर्पण का सार है, जो 60 क्वेश्चंस में आपको पूरी ही समरी मिल जाएंगे, पूरी निचोड़ मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं, उन 60 क्वेश्चंस में आपको सारे मिल जाएंगे, जिसमें यह 30 एमसीक्यू और 30 हम वन लाइन करंट अफेयर्स जो पहले ही कल ही इस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप उसे नहीं देखें हैं तो इसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। 30 क्वेश्चन आपका ये कवर हो जाएगा और 30 क्वेश्चन एमसीक्यू जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, जो आपके सामने हैं। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय को अपने विभाग में बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है? तो यह हमारे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग हैं। ठीक है, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 2024 से, या देखिए 2024 से 27 तक के लिए इसे जो बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में किसे नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह है BBR सुब्रमण्यम जी को जो है सो हमारे नीति आयोग के CEO नियुक्त किए हैं, जो स्थान लिए हैं परमेश्वर अय्यर जी का। मतलब BBR सुब्रमण्यम से पहले परमेश्वर अय्यर जी नीति आयोग के CEO थे। अब वही परमेश्वर अय्यर जी अब विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक पद पर उसे नियुक्त हो चुका है, जिसकी वजह से वह नीति आयोग का कार्यकाल अपना छोड़ दिए हैं। अब उसके जगह बने हैं BBR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल OUH फाउंडेशन ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह है मेघा पंडित को। मेघा पंडित को इसका फाउंडेशन जो ये OUH फाउंडेशन ट्रस्ट है उसका मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया गया है। और ऐसा यह नियुक्त होने वाले जैसे पहली भारतीय हैं मेघा पंडित। हाल ही में रुचिका कंबोज को किस पद पर नियुक्ति मिली है? तो हाल ही में जो रुचिका कंबोज जो भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, रुचिका कंबोज जी, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के 62वीं सामाजिक विकास आयोग के 62वीं सत्र आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों के राज्यपाल व उपराज्यपाल में फेरबदल किया या नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। इनमें कौन सा सही समेकित नहीं है, उसे चेक करना है। देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया, यह सही है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को बनाए गए हैं, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को बनाया गया, यह भी सही है। बिहार के राज्यपाल CP कृष्णा, यह गलत है। तो आंसर आपका तो डी होगा, लेकिन बिहार के राज्यपाल CP राधाकृष्णन जी को नहीं बनाए गए हैं। बिहार के जो राज्यपाल हैं यह है बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर को, और राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर को बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं, जबकि CP राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर यही ए ऑप्शन होगा, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसे ही यह अवार्ड जो है मतलब बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, और सर्वाधिक अवार्ड भी इसे मिला है, 7 अवार्ड इस फिल्म को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2023 में यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है?
तो यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है फरवरी 2023 में एंजेला मार्कर जी को दिया गया है। एंजेला मार्कर जर्मनी के पूर्व चांसलर है। यूनिसेफ ने किस भारतीय फिल्म कलाकार को यूनिसेफ में काम करने के लिए नामित किया है? दी आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के जो है कहते हैं भारतीय ब्रांड एम्बेसडर, भारत में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, और यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, तो याद रखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। आगरा के लाल किले में छत्रपति शिवाजी की किस नंबर की जयंती का आयोजन किया गया है? मतलब आगरा के लाल किला में छत्रपति शिवाजी का कैमा जन्मदिन मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 393वां जन्म दिवस। छत्रपति शिवाजी का जन्म जो है 19 फरवरी 1630 को हुआ था। याद रखिए 19 फरवरी 1630। इसलिए यह पहले इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी हो गया, क्योंकि उनका 393वां जो है जन्मदिन आगरा के लाल किला में मनाया गया है। कब मनाया गया है? 19 फरवरी 2023 को। ठीक है, और जो शिवाजी का जो है, शिवाजी को जो शिवाजी भोसले प्रथम के नाम से भी उसे जाना जाता था। शिवाजी भोसले प्रथम यदि वर्ड लिखा रहे हो तो समझ लीजिए ये छत्रपति शिवाजी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। फरवरी 2023 में आदि महोत्सव का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ है? तो यह दिल्ली में हुआ है। मैं को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि आदि महोत्सव का जो है सर कहाँ हुआ है, ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एमसीक्यू में भी इसे दे दिया गया है, यह दिल्ली में हुआ है। और दिल्ली में भी यह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। हाल ही में लाडली बहन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह धनराशि दिया जाएगा। भारत सरकार ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था? ये तुर्की के मदद के लिए। तुर्की में 7.8 जो है पॉइंट की जो भूकंप आया था, उसी भूकंप में बहुत ज़्यादा क्षति हुआ, जिनकी मदद के लिए भारत सरकार ने तुर्की को जो है ऑपरेशन दोस्त के नाम से मदद पहुंचाया था। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास तरकस का 6ठा संस्करण फरवरी 2023 को चेन्नई में संपन्न हुआ है? तो वह देश कौन सा है? तो वह देश है आपका अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत ने तरकस नाम का युद्धाभ्यास करता है, जिसका 6ठा संस्करण था यह। और इस युद्धाभ्यास में एक्चुअली जो है तरकस नाम से जो 6ठा युद्धाभ्यास चेन्नई में हुआ है, जिसमें NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और इसके बाद USA का स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SOF, यानी कि हमारा NSG और USA का जो है SOF, ये दोनों ने भाग लिया। और इसमें जो पहली बार जो क्या हुआ है, जो युद्धाभ्यास नेचुरल होते हैं, हर एक देश दूसरे देश के साथ करते हैं, यहाँ तो था ही, साथ साथ इसमें पहली बार रासायनिक हथियार का कैसे प्रयोग हो सकता है, यदि कोई ऐसा प्रयोग हमारे ऊपर करते हैं तो उससे कैसे बच सकते हैं, दूसरी जैविक हथियार के बारे में, तीसरा रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंक प्रक्रिया को, मतलब परमाणु हथियार कैसे निपटने के लिए, इस टाइप की जो भी चीज़ हैं उन सब का इस बार जो इसमें रिहर्सल किया गया है। तुमकुरू कहाँ स्थित है, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की स्थापना की गई है? यह कर्नाटक में, कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का स्थापना किया गया है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किए जाने की फरवरी 2023 में घोषणा की है? तो यह हरियाणा में। ठीक है, उत्तर भारत का पहला परमाणु केंद्र जो है तो यह हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, वो भी हरियाणा के गोरखपुर में, और जिसका पहला चरण जो है 2025 में स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा चरण 2028 में स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने किस राज्य में पहली दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो यह राज्य है आपका महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क का स्थापना किया गया है, उसका आधारशिला रखा गया है। ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगर निकाय कौन सा है? तो ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगर निगम जो है इंदौर है। और आपको पता है कि 6ठी बार इंदौर के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। नादी किस देश का शहर है जहां 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो नादी जो है फिजी का एक शहर है जहां 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है। जबकि पहला हिंदी सम्मेलन जो है भारत के में हुआ था और नागपुर में हुआ था। यूरोप के किस देश में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित हुआ है? तो वह देश है स्पेन। यूरोप के स्पेन देश में जो मासिक धर्म जो महिलाओं को होता है उसमें उसे छुट्टी देने की प्रावधान किया गया है। तो यह यूरोप का पहला देश है, न कि दुनिया का। ये भी याद रखिएगा एक चीज़, आप दुनिया में ऐसे सुविधाएं देने वाला कई देश पहले से, जिसमें जापान है, इंडोनेशिया है, जाम्बिया है, इन सब देशों में मासिक धर्म का अवकाश पहले से लागू है, लेकिन यूरोप का यह स्पेन पहला देश है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान किया गया है? विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को 136वां रैंक दिया गया है 156 देशों में। किस देश में भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है? तो देश है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के अभी राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट द्वारा जारी सूचना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन से स्थान पर रखा गया है? उसे प्रथम स्थान पर रखा गया है। नरेंद्र मोदी एक बार जो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में चुने गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट जो वेबसाइट है उसके द्वारा उन्होंने वोटिंग करवाया था, जिन्हें 78% लोगों ने उसे ग्लोबल लीडर अप्रूवल की रेटिंग दिया है नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो पांचवा जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है जिसमें शीर्ष स्थान पर जो है सब महाराष्ट्र रहा है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है, हरियाणा दूसरे स्थान पर है। जबकि तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है, एमपी जो है तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, इसमें खास करके, और यह हुआ था एमपी में ही, इसका आयोजन तीसरे लोगों का एमपी में इसका आयोजन हुआ था और एमपी तीसरे स्थान पर है, पहले पर महाराष्ट्र है। तो पहले पर जो राज्य रहा है उसने कितनी मतलब कि गोल्ड जीते, कितने रजत जीते, कितने कांस्य जीते, आप उसे भी याद रख सकते हैं। तो महाराष्ट्र ने टोटल 161 यानी कि 161 मेडल जीते हैं, जिनमें से 56 गोल्ड है, 55 रजत है और 50 कांस्य है। हाल ही में क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी 2022-23 पर किसने कब्जा किया है? तो इसने सौराष्ट्र किया है, बंगाल को हरा करके। और सौराष्ट्र ने, आपको जैसे पता है कि यह दूसरी बार जीता है, तो उससे पहली बार यह 2019-20 में भी यह खिताब जीता था सौराष्ट्र ने, और दूसरी बार इस बार 2022-23 में बंगाल को हरा करके जीता है। कौन से भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज टेस्ट मैच में 450 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं? तो यह है हमारे रविंद्र अश्विन जी। निम्नलिखित में से WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो जैसे कि आप जानते हैं WPL जो वुमेन प्रीमियर लीग है उसका फाइनल मैच का रिजल्ट आ चुका है। मुंबई इंडियंस ने फाइनल जीत चुका है, मुंबई ने। ठीक है, और इसमें जो सबसे क्वेश्चन से पूछा गया सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थे, तो इसमें स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी थी, जिसे बेंगलोर ने 3.4 करोड़ में खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो यह होगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से।
और कुछ ही दिन पहले जो फीफा का जो गेम हुआ था, जो फीफा का मैच हुआ था, फाइनल मैच हुआ था, जिसे अर्जेंटीना ने जीत लिया है फ्रांस को हरा करके, वो किस देश में हुआ था? आप कमेंट्स करके बताएंगे। किस भारतीय गोल्फर ने फरवरी 2023 में कीनिया महिला ओपन गोल्फ 2023 का खिताब हासिल किया है? यह आदिति अशोक ने। फुटबॉल एशिया कप 2027 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? यह सौंपी गई हैं सऊदी अरब को। और जो है सऊदी अरब पहली बार जो है सो फुटबॉल एशिया कप का मेजबानी करने जा रहा है 2027 में। तो ये भी याद रखें कि 2027 में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन 2027 में फुटबॉल एशिया कप का मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो याद रखिएगा सऊदी अरब। इस तरह से ये हमारा 30 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू करंट अफेयर्स था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले में यदि आप लोग नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लें कि 30 वन लाइनर करंट अफेयर्स ये भी मैं अपलोड कर चुका हूँ मई 2023 के सामान्य ज्ञान दर्पण से, जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बुक का। और वैसे भी आपका यदि ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो 90% मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होगा वो आपका कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो लेकर के आने वाला हूँ तो यह है इसके अस्मरणीय तथ्य के सार संग्रह से सारभूत तत्व जो आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं, जिसमें 130 आपको जीके जीएस मिलेंगे। 130 जीके जीएस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे बुक क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शंस आपको मिलेंगे साथ में। और इस तरह के इस चैनल पर आपको प्रत्येक मंथ के प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण के एमसीक्यू के रूप में जो करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर्स और जीके जीएस जो वन लाइनर के रूप में प्रत्येक मंथ के दोनों ही मैगजीन का A to Z आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। साथ ही अदर बुक की जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अदर पार्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी यहाँ पर डिस्कशंस टाइम टू टाइम पर किया जाता है। और यदि आप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।